हाय ट्रेडर्स, आप सब लोग कैसे हैं? कि उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आज आपने अच्छा ट्रेड किया होगा। देखो, जैसे कि कल मार्केट, जैसे मैंने बोला कि मार्केट गैप अप हो सकता है। देखो, मार्केट गैप अप खुला, अपने लेवल के पास आया, एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट ने रेस्पेक्ट किया। फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर 21,500 का एक राउंड फिगर, यहाँ से एक अच्छा साइकोलॉजी नंबर होता है, यहीं से मार्केट बूम अप हो गया है। और चलते चलते अपने इस लेवल को बड़ी बहुत अच्छा कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक किया है, जो हमारे 21,600 का एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस लेवल था, इसको ब्रेक किया। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्योंकि इतनी अच्छा खासा इस ब्रेकआउट हुआ है, इसी में नहीं तीनों में ब्रेकआउट हो गया। अब निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ और फिन निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ। यह आप लोग देख सकते हो, जो अपना लेवल है जो 48,000 के, देखो ब्रेकआउट किया। फिर मैंने इसके ऊपर भी मैंने आप लोगों को बोला था 48,256, उसके ऊपर अभी मार्केट जाते जाते 280 पे मार्केट क्लोज भी हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग देखना है। अभी चलिए, अभी हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि कल के लिए हम क्या करेंगे। तो ये जो 21,600 का एक जो लेवल था, इसी के आसपास बंद हुआ मार्केट। अभी हम फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। तो अगर हम इसी का यहीं से अगर हम लेते हैं, क्योंकि अभी ऊपर के लिए तो हमारे लिए अभी फ़िलहाल के लिए कोई टारगेट नहीं है, तो अभी हम फ्रेश एनालिसिस करते हैं कि ऊपर के लेवल के लिए क्या हो सकता है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हम इसको यहाँ से लेते हैं, 15 मिनट्स में लेते हैं हम, नहीं 1 आवर में लेते हैं। 1 आवर में मैं भी फिर एक्सटेंशन यूज़ करते हैं अभी ना, फिर रिट्रेस्ट के लिए वो करता हूँ। आप लोग देखना, ट्रेंड बेस्ड है। अब यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो लेवल मैंने जो दिया है, ये ऊपर का आप लोग ये देख सकते हैं 144, और ये ऊपर का जो लेवल है ना, इसको डिलीट करते हैं और ऊपर वाला भी निकाल देता हूँ मैं, इसको भी निकाल देना है, इसको भी। चलो इसको रहने देते हैं, क्योंकि ये एक जोन बन रहा है इस जगह पे ना, ये एक जोन बन रहा है, तो ये एक जोन और इसके ऊपर वाला ये हमें एक्ट कर सकता है। तो चलिए, अभी आप लोग ये देख सकते हैं, अगर बाय द वे मार्केट कल गैप डाउन खुल के नीचे आता है 21,570, ये जो लेवल है, इस लेवल को मतलब 21,570 और 21,600, ये जो लेवल है, इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर ऊपर को निकलता है तो अपने लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे लिए पहले टारगेट 21,730 और 21,830 का ये जो है एक टारगेट हमारे लिए ये रहेगा। और इसके ऊपर हमारे लिए सीधा 22,000 एक राउंड फिगर है, और 22,000 और 22,047, ये जो लेवल ऊपर का जो आ रहा था, ये जो लेवल है यहाँ तक का, ये जो ऊपर के ये एक रेसिस्टेंस जोन है, मार्केट यहीं से हो सकता है, तो मार्केट यहीं से रिट्रेस करेगा। अभी हमें तो बिल्कुल हमें 22,000 वाली जो लेवल है वो हमें बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि आज इतनी अच्छा खासा निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो ज़बरदस्त है। अभी ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट जब भी ब्रेकआउट आता है तो मार्केट में तीनों में एक साथ आते हैं। जैसे कि निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी में भी आया, फिर फिन निफ्टी में भी आया, तो तीनों में एक साथ आएगा तभी मार्केट सस्टेनेबल करेगा। लेकिन एक और चीज़ अभी याद भी रखना है कि अभी मार्केट में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के ना, जो इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स है, जो FIS है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि वो लोग क्रिसमस और 1 जनवरी तक की वो लोग मतलब वीकेंड्स बनाते हैं अभी लास्ट वीक में। तो ये जो ट्रेड हुआ है, कि यहाँ तक कि मेरे उम्मीद है ये सब अपने डोमेस्टिकल इन्वेस्टर्स है, जो हमारा म्यूचुअल फंड्स हो गया, जो हमारी फाइनेंशियल जो भी कंपनीज है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना कि FIS के इन्वॉल्वमेंट है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। तो वो लोग जब आते आते मेरे को लगता है कि मार्केट को डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ये लास्ट वीक में 22,000 तक का पहुंचा देंगे, यही मेरा उम्मीद है। और 22,000 तक अभी मार्केट टच करने का मूड में भी है। तो ये आप लोग याद रखना। ऊपर के लिए कल अगर मार्केट गैप डाउन खुल के थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर को निकलता है, तो फिर हमारे लिए एक अच्छा खासा लेवल्स ऊपर के लिए बनेंगे। तो इसको भी हम निकाल देंगे, चलो कोई नहीं, इसको निकाल दो। हमारा पहले लेवल जो होगा कल 41,830 का एक फर्स्ट लेवल होगा, फिर उसके बाद 22,000 का एक राउंड फिगर है, यहाँ तक हमारे लिए ऊपर के लेवल अवेलेबल है। तो इसमें अगर आप छोटा सा टाइम फ्रेम में जाओगे, तो इसमें आप अगर 15 मिनट में या फिर 30 मिनट में जाओगे, तो यहाँ से मैं आपको ना फेब लगा के भी दिखाऊंगा क्यों हम इसी को कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि फिबोनाची यूज़ कैसे करें। तो क्योंकि फिबोनाची एक अच्छा टूल है, बहुत अच्छा टूल है, ऊपर की टारगेट्स के लिए मैं इनको यूज़ करता हूँ। ये देख लो, फिबोनाची भी देखो एग्जैक्ट उसी रेंज में आ रहा है। देखो
तो आप लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि लेवल कैसे निकालते हैं, कैसे, ये देखो एज इट इज़ वही लेवल है। तो इस चीज़ को आप समझना, धीरे धीरे मेरे साथ बने रहोगे लास्ट वीडियो का अंत तक आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे कि मैंने दिखाया, फिर एक्सटेंशन में भी दिखाया, फिर रिट्रेस में भी दिखाया था। तो इस फिबोनाची का आपको सीखना है, बहुत अच्छा टूल है और आपको अच्छा इसमें नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आप डेली इंट्राडे ट्रेड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके चलते हो आप पहले ही टारगेट वगैरह निकाल सकते हो। तो यही है, अगर मार्केट बाय द वे कल 570 के नीचे आकर सस्टेन करता 10-15 मिनट, फिर हमारे लिए नीचे की जो टारगेट्स है वो अवेलेबल है। ये एक छोटा सा हडल की तरह काम करेगा यहाँ पर। कल इस हडल को पार करके मार्केट आज गैप अप खुला है 447 और 70 का, ये जो लेवल है एक छोटा सा लेवल है 447 और 470 का, ये जो लेवल है एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा ये लेवल। तो नीचे आता तो फिर इस रेंज में हम बाई करने के लिए सोचेंगे, फिर हमारे लिए फिर ऊपर की टारगेट अवेलेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अभी मार्केट में थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करना है। मार्केट अभी 22,000 को टच करेगा, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है इसी वीक के अंदर लास्ट तक सैटरडे तक मार्केट 22,000 को टच कर देना चाहिए। हो सकता है कल मार्केट गैप अप भी खुल के फिर ऊपर निकल जाए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा सस्पेंस की बना हुआ है कि मार्केट जितना ऊपर चलते जा रहे हैं, थोड़ा सा एक और रिट्रेसमेंट की ज़रूरत है। मार्केट का अच्छा खासा मार्केट रिट्रेस नहीं हुआ है, तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट की मांगता है मार्केट। अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर फिर मार्केट ऊपर निकले तो फिर बहुत अच्छा निकलेगा। जैसे कि ये रिट्रेसमेंट था, फिर सीधा 21,000 तक आया, 21,000 से फिर निकल के अभी 21,600 ने 600 पॉइंट मार्केट जहाँ से हुआ वहाँ तक के फिर रिटर्न आ चुका है। तो ये ऐसा रिट्रेसमेंट, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर मांगता है, थोड़ा नीचे आए 21,500 21,300 तक का, फिर एक टच करे फिर निकले तो फिर मजा आएगा मार्केट में। फिर 22,000 एक वन गो मूवमेंट में हमें इसी हफ्ते में 22,000 मिल सकता है। तो यही उम्मीद है कि मार्केट फिर ऊपर को निकल रहा है तो अच्छा है। अगर बाय द वे कल मार्केट ब्लफ करने के लिए सोचेगा, अगर गैप डाउन खुल जाता बाई चांस, घबराना नहीं है, वेट करना, अपने लेवल पे आएगा। फिर 21,447 और 470 की जो लेवल है, इस लेवल से फिर हम बाई करने के लिए सोचेंगे। ऊपर के लिए हम फिर 22,000 तक की टारगेट का हम वेट कर सकते हैं, आराम से 22,000 हमें दिख जाएगा। चलिए अब हम बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बना क्या नहीं बना। ये देखो, आप लोग सीखने की कोशिश करना। देखो मार्केट खुला है, ऊपर गया, मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर गया। ये देखो, मैंने ये लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने बताया भी था कि जो मैंने बोला था 48,256। देखो मार्केट उसी लगभग उसी रेंज पे आया था, वहीं से मार्केट गिरा, फिर 48,000 और 47,956 इसको टच करके फिर वापस गया। मैंने इस कैंडल में मैंने अपना जो मतलब मेरे ग्रुप में मैंने वहाँ बोला अगर ये 47,956 के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर ये हमारे लिए 47,800 का टारगेट मिल सकता है करके मैंने बोला था। पर कैंडल नीचे नहीं आया था, यहीं से मार्केट घूम के फिर ऊपर के लिए निकल गया था। जाते जाते ये एक बहुत अच्छा कैंडल के साथ में ब्रेकआउट किया और ऊपर सस्टेन भी कर गया। तो अभी ये वहाँ से निकल जाएगा ऊपर। तो इसका ऊपर के लिए हमारे लिए टारगेट वही है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मेरे को मार्केट में 49,000 50,000 तक का मार्केट टारगेट्स दिख रहा है। तो आप लोग देखना है कि अगर कल बाय द वे कल मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे आता है, अभी ये जो 48,000 की ये जो लेवल है ना, अभी ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अभी इतना जल्दी ये टूटेगा नहीं, इस चीज़ को याद रखना। अगर ये 48,000 टूट गया फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसकी आसपास में कल मार्केट आए तो ओनली थिंग फॉर द बाई, इधर हम खाली बाई करने के लिए सोचेंगे। और हमारे लिए ऊपर की टारगेट है 47,856, 756 पॉइंट की टारगेट है। फिर उसके बाद 39,130 और 39,360 इस रेंज में आएगा, फिर हम थोड़ा सा सेल के लिए सोचेंगे। अगर ये लेवल भी पार कर देगा फिर तो हमारे लिए बिल्कुल 50,000 की टारगेट ऊपर के लिए है। मैं काफ़ी दिन पहले से मैं आपको बोल रहा हूँ 50,000 अभी मार्केट में दिख रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर 48,000 टूटता है नीचे आता है तो सबसे पहला टारगेट है ये जो है, ये ध्यान रखना है 47,456 और 370 का एक टारगेट है। इधर से मार्केट 99% यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर ये भी निकल जाता है तो फिर नीचे एज इट इज सेम टारगेट है 47,000 और 46,756 का जो टारगेट है, ये नीचे की दोनों टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना है, ट्रेड करते वक्त घबराना नहीं है, जल्दीबाजी में भागना है। कैंडल क्लोज करने के लिए वेट करो, कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड करने की कोशिश करो। हो सकता है कि बड़ी लंबी विक बना के फिर आपकी ऐसे हिट करके निकल जाए ऊपर, या फिर आप जहां टारगेट लगा उसको हिट करके फिर नीचे आकर फिर ऊपर निकल जाए। तो ये होता है मार्केट में, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। चलिए अभी हम फिन निफ्टी की तरह चलते हैं। आज देखो फिन निफ्टी में क्या हुआ, देखो अपनी लेवल कितनी अच्छा काम करता है, देखो बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल से अपना। देखो मार्केट खोला गया, इधर इधर ही अटका काफ़ी देर अटका, फिर
ब्लफ किया मार्केट ने, बोला नीचे जा रहा हूँ, फिर इसी जगह से राउंड नंबर जो 21,300 के आसपास से फिर मार्केट ऊपर को निकल गया। अब आके फिर ये ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बिल्कुल ये मार्केट अभी तीनों में ब्रेकआउट आ चुका है। अच्छा रेजिस्टेंस लेवल का 48,000 भी टूट गया है और निफ्टी में 21,600 का लेवल भी टूट गया। तब मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अगर बाई चांस कल मार्केट गैप डाउन खुल के अगर नीचे आता है 21,370 के पास में आता है तो आप लोग यहाँ पर हम बाई करेंगे। फिर हम यहाँ से 21,547 और 21,700 के लेवल हमारे लिए ऊपर अवेलेबल है। अगर यदि बाई चांस मार्केट गैप अप खुल जाता है 21,547 के ऊपर खुल जाता है तो फिर मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा। एक कैंडल रेड कैंडल बनेगा, अगर ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो रेड कैंडल बनेगा, तो वो सेलिंग की मतलब नहीं है। उसमें जो लोग आज की जो कॉल की होल्ड किया होगा वो कल लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हो सकता है कि एक रेड कैंडल बन जाए स्टार्टिंग में, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा, फिर तो बहुत अच्छी तरह ऊपर जाएगा। हमारे लिए पहले टारगेट जो होगा 21,700 और 21,830 का, ये लास्ट के हमारे लिए ऊपर की टारगेट अवेलेबल है। और इसमें मैंने बोल रहा हूँ कि 22,000 की इसमें भी टारगेट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से चलो, मैं इसमें आपको ना फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि हम ऊपर तक की टारगेट कैसे लेते हैं। तो ये आप लोग देखना, ये जैसे कि फिबोनाची है जैसा हमने लगाया है, ठीक है। ये देख लो कहाँ तक का लेवल आ रहा है, देखो 22,006 और मैं 22,070 तक आपको टारगेट दिया होगा। तो आप लोग इस चीज़ को सीखने की कोशिश करना कि ये कैसा लगा रहा है, कैसे जा रहा है। मैं इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि सर हमें ये भी सीखना है, तो मैं आपको पक्का सिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम लगेगा। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहोगे तो आपको मैं अच्छा चीज़ें निकाल के दूंगा। ये चीज़ें हैं, आप लोग ये देख सकते हैं कैसा मार्केट चल रहा है। अगर बाय द वे कल 370 टूटेगा और मार्केट नीचे को आए तो हमारे लिए पहले टारगेट जो है वो हमारे लिए रहेगा 21,000, मतलब 21,000 का पूरा टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट हमारे लिए 21,000, यहाँ से 370 पॉइंट का नीचे का टारगेट है। फिर उसके बाद 20,880। मेरा मन में यही है कि इस लेवल को अगर टच करके मार्केट निकलता है ना, फिर बहुत ज़बरदस्त निकलता है। फिर भी 21,000 से मार्केट ऊपर को निकल गया, फिर भी अच्छा जा रहा है मार्केट, बहुत अच्छा है। अब 22,000 टच करने की उम्मीद में है। एक चीज़ याद रखना, अभी भी फिन निफ्टी में हाल टाइम हाई पेंडिंग है, तो वो वही है 21,547। ये अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर बाई चांस कल गैप अप खुल के इसको पार कर जाता है तो फिर ये अब तब ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस चीज़ को याद रखना है। और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहा था कि बोला सर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखना, जहां आप सपोर्ट लाइन खींच रहे हो उस जगह पे कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 बार उस लाइन का मार्केट रेस्पेक्ट किया हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट यहाँ आप लोग देखना, यहाँ पर आप देखना, ये 1 बार हुआ, फिर ये 2 बार हुआ, फिर ये 3 बार हुआ, फिर इसी को यहाँ पर देखो फिर हुआ, फिर इसी लेवल को हुआ है, फिर आप लोग जैसे जैसे देखोगे ना फिर इसी लेवल पे हुआ है। तो यही है कि आप बार बार इस लेवल को ना आप देखो कि फिर अभी इधर देखो, फिर इधर आया, फिर देखो, फिर भी देखो इधर, फिर देखो इधर, फिर टच किया, फिर इधर टच किया। तो कितनी बार इस लेवल को कर रहे हैं तो फिर कितनी अच्छा वो काम करेगा, तो उस चीज़ का आपको सोचना है। तो ये चीज़ आप सीखना है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि मैं जैसा वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर मैं आप लोगों को सिखा भी दूंगा अच्छा से, ताकि कैसे इसको करते हैं कैसे, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है। देखो जैसा भी होगा ना, आप जहाँ लाइन देखते हो ना कि बड़े टाइम फ्रेम में लाइन्स बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम में बनाना है, उसको छोटा टाइम फ्रेम में लाके अपनाना है, तब वो बहुत अच्छा काम करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको लेवल समझ में आ गया है। अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इस लेवल को प्लॉट कर देना है ताकि आपको कल को अच्छा रिटर्न्स मिले। और आज भी काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा तरह ट्रेड किया है, बहुत अच्छा लगा है। और जैसे जैसे आप लोग बता दें कि सर लेवल अच्छा काम कर रहा है तो बहुत अच्छा दिखता है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को आज दिखाऊंगा, इसमें मैंने भूल गया था, जो कि आज मैंने कुछ लोगों को मैंने बताया था जब मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर रहा था, ये अभी ये इधर ब्रेक कर रहा था, ये जो इस टाइम पे था, किस टाइम पे था एग्जैक्ट, में इसी के आसपास, मतलब 12-5 के आसपास मैंने मेरे से कोई पूछा था कि बोला सर ये तो ब्रेकआउट हो गया। मैंने बोला उस टाइम पे जो 600 का लेवल था, ये तो ये पहले हमारी ये लेवल था 600 का, तो उस टाइम पे बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों ब्रेकआउट करके बैठा हुआ था। तो आप एज डी सेम टाइम देखना 13:50 नहीं, ये जो कैंडल था कितना 12 बजे करीब था, आप इसमें 12 बजे की कैंडल देखो, ये देखो ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर बैठा था, ये देख लो, ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर बैठा होता, चढ़ रहा था ये ऊपर। मैंने उसी टाइम पे बोला अभी आप लोग फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब फाइंड आउट करना सीखो। ये देखो इसके बाद यहीं से मार्केट फॉल हो गया, क्योंकि ये 600 से ये रिजेक्शन लिया था,
फिर यहीं से मार्केट फॉल हुआ तो फिर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी दोनों में अच्छा खासा गिरा। ये देखो यहाँ से चालू करके फिर देखो बिल्कुल 48,000 तक फिर आ गया है। यानी लगभग कितने, इसके हाई कितना है देख लो, 245 से मतलब लगभग 245, फिर यहाँ से ये एक 50 पॉइंट मतलब 300 पॉइंट की गिरावट यहीं से आया मार्केट में। तो ऐसे ब्रेकआउट्स, जैसे फॉल्स ब्रेकआउट आता है कि परफेक्ट ब्रेकआउट आता है, उसको सीखने की कोशिश करो। ये जैसे कि ये जो कैंडल है ये दमदार कैंडल है, और ऐसे कैंडल जब बनता है ना तो ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है कि हाँ अब ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, अभी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। क्योंकि जब ब्रेकआउट या ब्रेक ऑफ करते हैं ना तो उसमें जो सेल किया होगा, जो बाई किया, उनको निकलने का मौका नहीं मिलता। इस जगह पे अगर किसी ने गलती से कॉल बाई कर लिया उसने, तो फिर उसका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। जिसने भी इसका इस जगह पे अगर पुट खरीदा होगा इस जोन पे, फिर उसकी अच्छा खासा लॉस हुआ होगा और लास्ट तक उसको निकलने नहीं दिया, उसकी बढ़िया तरीके से लॉस करा दिया उसने। तो ये मार्केट की एक साइकोलॉजी होता है कि अगर मार्केट को गिरना होगा तो पहले ऊपर जाएगा फिर उसके बाद गिरेगा, सभी का एसएल खाएगा फिर गिरेगा। अभी इधर इस जगह पे आया है तो इस जगह पे सारे सोचा कि अभी मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो उसको सबको नीचे लेके आया, यहाँ तक लपेट के लेके आया। फिर सोचा कि यार फिर ब्रेकआउट आ गया, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ तक लेके आया, फिर उसको एक बार और लालच दिया ताकि हाँ अभी तो और नीचे आ जाएगा, अभी तो ये रिटेस्ट हो गया फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसके बाद उड़ा के ले गया है मार्केट में। तो इस चीज़ को यहाँ समझना है। कोई कोई होंगे ऐसे कि बोला यार यहाँ तो डब्ल्यू पैटर्न बना, जैसे कि मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं बोलेगा कि बोले यार ये है फिर इधर आया फिर इधर आया, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, ये नेक लाइन टूट गया है, अभी ये हो गया है, इसको निकल गया, फिर ये भी बोलेंगे ये मार्केट में। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज़ को देख के फिर आपको ट्रेड करना है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है, 16 मिनट का हो गया है। कल फिर एक अच्छा एनालिसिस के साथ में कल मिलेंगे। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी स्टॉक्स रिकमेंड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, उसका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और मैंने भी अपना पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम कल एक अच्छा एनालिसिस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।